हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ए स्टेशनरी पीबी मतलब कि लेड 206 न्यूक्लियस emits an alpha particle with kinetic energy T alpha is equal to 5.77 million electron volt. Find the recoil velocity of a daughter nucleus. What fraction of the total energy liberated in this decay is accounted for by the recoil energy of the daughter nucleus? बच्चों, क्वेश्चन में बताया गया है अल्फा डीके के बारे में। तो जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें बताई गई है बच्चों। हमें क्या करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस फाइंड करना है और टोटल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी भी फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहली चीज बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर मोर देन वन की कॉन्सेप्ट आएंगे। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों यहाँ पर अल्फा डीके। क्लियर, अल्फा डीके बराबर है बच्चों। और अल्फा डीके जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसमें होता क्या है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि अल्फा डीके क्या होता है। तो हमारे पास जो बच्चों लेड है 206, अगर अल्फा डीके होता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अल्फा डीके होता है तो क्या होता है बच्चों के 2He4 रिलीज होता है बच्चों। इसका मतलब पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, Pb202। क्लियर बच्चों, ये है बच्चों डॉटर न्यूक्लियस Pb202। अब बच्चों क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, अगर अल्फा डीके होता है तो ये हो जाएगा 202। ओके, तो अब 202 जो है बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा हमें पता नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों x। क्लियर, अब ये हमारे पास x जो है बच्चों डॉटर न्यूक्लियस है, तो ये हो गया रिजल्ट 1। अब दूसरी चीज जो है बच्चों, ये क्या है की कंसेप्ट में, तो वो है बच्चों मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका मतलब क्या होता है बच्चों, तो इनिशियल मोमेंटम हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों। उसका मतलब क्या होता है कंजर्वेशन का, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्लियर बच्चों, तो अब बच्चों आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में बच्चों अल्फा पार्टिकल है बच्चों, उसका जो भी मोमेंटम होगा बच्चों, वही मोमेंटम बच्चों डॉटर न्यूक्लियस का भी होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो डॉटर न्यूक्लियस है बच्चों, उसका भी वही मोमेंटम होने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बच्चों, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा बच्चों, पी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों 2m, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2m अल्फा के, 2m के, m अल्फा इंटू के। ये हो गया बच्चों रिजल्ट 1। अब क्या होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी कैन से दैट डॉटर न्यूक्लियस का जो मोमेंटम है बच्चों वो हो जाएगा पी अल्फा। अब डॉटर न्यूक्लियस का क्या होगा, एम डी वी डी इज इक्वल टू पी अल्फा क्या है बच्चों हमारे पास, तो वो है बच्चों 2m अल्फा इंटू के। देन वी डी को ऑब्जेक्ट बनाइए बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/md और ये हो जाएगा बच्चों 2 अंडर रूट में m अल्फा इंटू के। क्लियर बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, सो यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। सो वी डी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डॉटर न्यूक्लियस का मास कितना है बच्चों, तो आप देख सकते हो 206 में से 4 गया तो मतलब 202, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों 2 इंटू अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 और इंटू जो हमें एनर्जी बताई गई है बच्चों, एनर्जी कितनी दी गई है आप देख सकते हो 5.77 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.77 मिलियन मतलब 10⁻⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर बच्चों, डन। और अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर डिवीजन में लिखेंगे MP। अब बच्चों फाइनली VD इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा
3.29 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, जो कि हमें फाइंड करना था डॉटर न्यूक्लियस की स्पीड। चलो बच्चों, तो ये तो हमें यहाँ पर ही मिल गई डॉटर न्यूक्लियस की स्पीड। अब हमें एनर्जी फ्रैक्शन भी फाइंड करना है बच्चों। तो अब एनर्जी फ्रैक्शन के लिए डिस्कशन करते हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द daughter nuclei is k, then यहाँ पर लिख सकता हूँ बच्चों में k डिवाइड बाय जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है के टी इज इक्वल टू एम अल्फा डिवाइड बाय एम डॉटर। क्लियर? यहाँ पर आ जाएगा बच्चों के टी और ये आ जाएगा बच्चों के, ये क्या आ जाएगा के। क्लियर? तो अब टोटल एनर्जी क्या होगी बच्चों, के टी का मतलब के प्लस के हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों के के डिवाइड बाय के प्लस के इज इक्वल टू एम अल्फा डिवाइड बाय एम अल्फा प्लस डी। क्लियर? हमने यहाँ पर क्या किया है बच्चों, टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिया है। देन के इज इक्वल टू रिलेशन है बच्चों एम अल्फा डिवाइड बाय एम अल्फा प्लस एम डी। यहाँ पर जो था इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों एम अल्फा प्लस एम डी इनटू के टी, ये रिलेशन है बच्चों। देन के इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 202 इनटू के टी कितना है बच्चों, तो के टी को हम एज इट इज ही रखेंगे बच्चों। सो फाइनली क्या रिलेशन आएगा बच्चों, k इज इक्वल टू 0.019 kt near equal to, we can say that 0.02 kt, then finally k divided by kt is near equal to 0.02। फ्रैक्शन भी हमें मिल गया बच्चों 0.02। So बच्चों, our key concept will lead us to the correct answer. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.